अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें वो कह रहे हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। हमारे पास इसमें ऑपरेशंस दिए होंगे जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है यानी मुख्तसर करना है। अब देखें, हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स है सबसे पहले उसको हमने सॉल्व करना है। अब देखें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सिंपल सिंपल हमने उनको ऐड किया था, इसी तरह ये भी सिंपल सिंपल हमने इसको ऐड करना है। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक के साथ ऐड करना है। अब देखें, 1 को हमने ऐड किया 0 में, ये देखें 1 प्लस 0, फिर उसी तरह 0 को प्लस किया 2 में, 0 प्लस 2, फिर उसके बाद देखें 0 प्लस 3, ये देखें 0 प्लस 3, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 वैसे आ गया। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे नीचे आ गया। उसके बाद देखें, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो 1 प्लस 0, इनको जब हमने ऐड किया तो आंसर हमारा आ गया 1, ये 1 है बच्चों। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया यहाँ पे 3 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1। तो ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे नीचे आ गया। तो अब ये सिंपल मैट्रिक्स बन गया। तो अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को वैसे ही सेम हमने सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे वाले को सॉल्व किया है। तो देख लें, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, यानी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट रो के साथ ही ऐड किया है, फिर सेकंड रो को सेकंड रो के साथ ही हमने ऐड किया है। देखें, ये आ गया। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। 1 में 1 प्लस किया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 1। तो ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है और हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है। तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखें सेम उसी तरह के, ये देखें कि ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर है मैट्रिक्स दोनों और ये बाहर है। तो फिर हम जो हमारी ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स होंगी सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये हमारी दोनों ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, 1 ये वाला वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, 0 1, ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप देखें कि पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे प्लस होता था, प्लस था ना, तो अब हमारे पास क्या है, माइनस है। तो हमने उनको वैसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से माइनस करना है। हमने पहले हम प्लस करते थे ना, तो अब दरमियान में क्योंकि माइनस का साइन है तो हम अब माइनस करेंगे। लेकिन हमारा जो तरीका होगा वो वैसे का वैसे ही होगा। 0 माइनस 1, यानी 0 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। ये वैसे का वैसे। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखें, 0 में -1 किया, 0 को -1 किया तो आंसर क्या आ गया, -1। 2 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आ गया 1। 0 को 0 में से माइनस किया तो 0 आ गया। 3 में से 1 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है। तो देखें, अब 1 माइनस, अच्छा, इन दोनों को हमने माइनस कर लिया था क्योंकि उनके दरमियान में माइनस था, तो ये इन दोनों को हमने माइनस कर लिया। अब देखें, इसके दरमियान हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस वाला ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, तो ये प्लस भी वैसे आया था, अब ये प्लस भी वैसे। तो अब हमने क्या करना होगा, इनको प्लस करना होगा। तो देखें, 1 प्लस, तो ये हमारे पास माइनस का 1 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि दो साइन इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना, तो फिर हमने एक को ब्रैकेट में रख दिया।
फिर उसके बाद 0 प्लस 1, फिर 0 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें 1 वैसे आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, देखें प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1, तो ये कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 0। और इन दोनों में हमने 1 में 0 ऐड किया तो आंसर 1, ये इसका भी 1 आ जाएगा हमारे पास और इसका 2 आ जाएगा। यानी कोई भी रकम किसी भी नंबर में प्लस होती है या माइनस होती है तो वो नंबर ही आता होता है, 0 नहीं आता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें भी देखें सेम वैसे ही, जो ब्रैकेट में रकम है तो उसको हमने सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। ये वाली वैसे की वैसे आ जाएगी, 2 3 1, ये वैसे की वैसे आ गई। यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट क्योंकि ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें 1 माइनस करना है तो यहाँ पे -2, 0 -2, 0 -2, फिर उसके बाद लिखना है हमने 2 -2, सॉल्व हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम ये वाला वैसे का वैसे, प्लस 1 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा -1, इसका -2 आ जाएगा और 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमने। देखें दरमियान में क्या प्लस है तो अब हम प्लस करेंगे, 2 है, देखें 2 प्लस करना है ना, 2 प्लस -1 है तो उसको रख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 3 प्लस -2 है तो ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि 2 साइन बन जाएंगे तो फिर वो हम इकट्ठा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एक नंबर के साथ 2 साइन तो कभी भी नहीं आते, तो फिर हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 1 प्लस 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस माइनस -1, 3 प्लस माइनस -2, तो ये हम 1, तो ये वाला 1 आ गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम, 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 1 और ये वाला 1, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 कर लेना है। देखें सिंपल है ये, हमने इसको ऐड करना है और कुछ नहीं करना। तो ऐड करते हैं हम 1 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। अच्छा, -1 प्लस 2, उसके बाद फिर -1 प्लस 2, फिर वैसे ही, क्योंकि इधर जो हमारे पास सेकंड रो है, क्योंकि सेकंड रो में सारे हमारे पास जो नंबर है वो -1 है, तो इधर भी हमारे पास 2 है, तो सेम वैसे ही आता जाएगा, -1 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद देखें 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1 2 हो गया, इसको प्लस किया तो ये 3 हो गया, इसको प्लस किया तो ये 4 हो गया, ठीक है। 2 में से 1 गया हमारे पास, तो बाकी क्या बच गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 3 में हमने 0 ऐड किया तो क्या आएगा 3, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आ गया, फिर 2 में हमने 3 ऐड किया तो ये आ गया 5। सिंपल क्वेश्चन था, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, तो ये इसका आंसर है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसको भी सिंपल हमने ऐड करना है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन को ऐड किया था, तो वैसे ही 1 + 1 2 + 0 2 + 0, फिर उसके बाद 3 प्लस, तो इसके साथ माइनस है तो इसलिए हम फिर इसको ब्रैकेट में कर देंगे -2। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 2 + 2 + -1 है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 + -1 3 + -1, उसके बाद 1 + 0 1 + 0। हाँ जी, थर्ड रो अब 3 + 0 3 + 0 1 + 2 1 + 2 2 + 2 + -1। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1 2 हो गया, ये भी हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास जमा माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गए तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और ठीक है, हमने ऐड कर लिया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1 तो ये हो गया 2 2 + 0 तो 2 हो गया। देखें 3 है तो प्लस माइनस माइनस किया हमने, तो फिर उसके बाद हमारे पास आ गया माइनस, यानी इनके दरमियान में आ गया माइनस, तो 3 में से 2 गया तो बाकी आ गया 1, ये 1 है। फिर जमा माइनस माइनस हो गया, तो यानी एक हमारे पास रकम प्लस की होगी और एक माइनस की, तो ये दोनों कैंसिल होंगी, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, ये इसका 1 आ गया, इसका 3 आ गया, 2 को 1 में ऐड किया, ये भी 3 आ गया हमारे पास। इन दोनों को जमा माइनस माइनस हो गया हमारे पास। 3 में 2 में से 1 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, तो ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट रह गया, यानी 6 वाला रह गया, तो ये आप लोगों ने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन सेम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वैसे ही है सेम। देखने इसका भी हमारे पास ब्रैकेट में फर्स्ट वाली 2 मैट्रिक्स हैं और इसके भी फर्स्ट वाले 2 मैट्रिक्स हैं, तो इसको हमने आप लोगों ने इसको देख लेना है। देखें इसके भी 2 हैं और इसके भी 2 हैं हमारे पास, तो ये आप लोगों ने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है और कमेंट में मुझे बताना है कि आप लोगों को वीडियो की समझ आई या नहीं आई। क्वेश्चंस को अच्छी तरह आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ आप लोग को समझ नहीं आता तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।